सो हेलो एवरीबॉडी। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे 2023 का क्या हुआ, ये 2023 की डेट कब है, क्यों नहीं मैटर लग रहा है, क्या रीजंस हैं। बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे थे, अब ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्रोसेस ही है, बट हम लोग भी बाउंडेड थे। जो रेड टेपिज्म होता है, ऑफिशियल डिले होता है, जो ड्यू प्रोसेस फॉलो होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, वी वर बाउंडेड बाय दैट। इसी वजह से हमारा मैटर नहीं लग पा रहा था। जो लोग नहीं जानते, हम दिस इज शुभम पाल वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड वी आर फाइटिंग दिस लिटिगेशन पिछले 1.5 साल से। एंड हमारे फेवर में है ऑर्डर फेब्रवरी का। पार्शियल हमारे फेवर में था, पार्शियल कमीशन के फेवर में था। तो उसके अगेंस्ट दोनों पार्टीज़ ने अपील प्रेफर करी थी, दोनों पार्टीज़ की अपील डिसमिस हुई थी। कमीशन का रिव्यू भी डिसमिस हुआ था, एडिशनल अपील डिसमिस हुई थी, थर्ड पार्टी की डिसमिस हुई थी, सब कुछ। मतलब थर्ड पार्टी एंड कमीशन दे हैव टोटली लॉस्ट इन द दिल्ली हाई कोर्ट। नाउ दे हैव प्रेफर्ड एन SLP इन सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारी SLP के साथ टैग्ड एंड सूनर और लेटर उस पर भी एडजुडिकेशन होगा एंड बहुत बहुत जल्दी आपके सामने वो चीज़ भी आएगी। तो ये जो 34561 है डायरी नंबर, दिस इज़ द मेन SLP ऑफ द शुभम पाल वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड इसके अलावा हमारी एक और SLP है रक्षित कुमार वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो वो दोनों ही SLPs में हमारे जितने पटिशनर्स थे, कुछ उसमें से अभी पटिशनर्स की लिस्ट मॉडिफाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे पटिशनर्स थे जिनको जो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते थे एंड वो था। तो अब इस पे बहुत टाइम से क्या हो रहा था, डेट लग रही थी। तो द मैटर जो लिस्ट हुआ था, हमारा मैटर लिस्ट हुआ था 13 सितंबर को हुआ था। 13 सितंबर के बाद फिर ये रजिस्ट्रार कोर्ट में अपीयरेंस लगी थी 24 अक्टूबर, फिर 12 दिसंबर, फिर 27 जनवरी। तो इस तरीके से डेट लग रही थी। फिर जो 27 जनवरी के बाद डेट लगी थी वो 25 फेब की लगी थी। तो यहाँ पे क्या था, पहले जो कमीशन था वो अपना वकालतनामा फ़ाइल नहीं कर रहा था। फिर 24 अक्टूबर और इस हियरिंग के बीच में यहाँ पे इन्होंने वकालतनामा फ़ाइल करा, फिर काउंटर फाइल नहीं कर रहा था। तो 27 जनवरी को रजिस्ट्रार कोर्ट से उनको अल्टीमेटम मिल गया था कि आप अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करो। तो वो काउंटर एफिडेविट फाइल उन्होंने फिर भी नहीं किया। फिर 25 फेब की डेट लगी थी, मैटर उस दिन भी नहीं लगा। फिर 25 फेब को हमें टेंटेटिव डेट दी थी कि मैटर मेन कोर्ट में लगेगा, एक हमारा रजिस्ट्रार कोर्ट में लगेगा। तो रजिस्ट्रार कोर्ट से भी हमें वो हो गया था कि हाँ भाई अब सारे SLPs को क्लब करके मेन कोर्ट में लगा दो। तो 25 फरवरी के बाद जो ये 18 मार्च वाली डेट थी, यहाँ पे कमीशन ने 12 मार्च को काउंटर एफिडेविट फाइल किया हमारी SLP में। तो उसके बाद जो हमें डेट मिली थी वो 18 मार्च डेट मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो 10 से 17 था कोर्ट बंद था होली के चक्कर में, तो 18 को भी हमारा मैटर नहीं लगा। तो फिर 18 से 25 वेट करते रहे। फिर 25 को स्टेटस चेंज हुआ। 25 को जो स्टेटस चेंज हुआ था उसके बाद आया था 14/4, 14 अप्रैल की डेट लगी थी। फिर 14 अप्रैल की जब डेट लगी थी, फिर शायद 28 या 29 मार्च को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती थी, सॉरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती के ओकेजन पर, क्योंकि 14 अप्रैल को था उनका, तो इसलिए उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया था सर्कुलर। तो सुप्रीम कोर्ट का 2 तारीख को नोटिस आया था कि 14 अप्रैल वुड बी अ हॉलीडे। फिर 14 अप्रैल वाली भी डेट डिलीट हुई। फिर वो मैटर शिफ्ट हुआ हमारा 15 अप्रैल को। फिर क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो 9 से लेके या 10 से लेके 14 तक बंद था। तो हमारा मैटर फिर से नहीं टेकअप हुआ। फिर 15 अप्रैल की भी हमारी डेट डिलीट हुई। क्यों हुआ, क्या हुआ एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता, बट चांसेस वर वेरी हाई कि हाँ हमारा मैटर लगना था। फिर 21 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल आई। 21 अप्रैल को भी नहीं मैटर लगा। तो फिर हम अल्टीमेटली हम मजबूर ही हो गए, क्योंकि 21 अप्रैल वॉज मंडे येस्टरडे। तो हमने अपने काउंसिल से डिस्कस किया व्हाट इफ़ वर्स्ट केस में नहीं होता है तो हमें क्या करना है। तो फिर हमने कल ही 21 को हमने एक अर्जेंसी का लेटर, उसके साथ मेंशनिंग मीमो, उसके साथ फाइलिंग्स और प्लीडिंग्स के साथ हमने रजिस्ट्रार कोर्ट में मेंशनिंग का एक प्रोसेस होता है। मेंशनिंग का प्रोसेस होता है अगर आपका मैटर बहुत टाइम तक लिम्बो में है, लिम्बो एज इन नहीं टेकअप हो रहा है, इग्नोर हो रहा है ना, एंड स्टैटिक है, तो आप मेंशनिंग का प्रोसेस होता है कि आप अपनी अर्जेंसी का लेटर रजिस्ट्रार कोर्ट में देते हो। तो रजिस्ट्रार कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं, जो भी वो होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं, पढ़ते हैं, रेलिवेंट होती है तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं।
तो आपकी एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट होती है उसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेशन होता है उस पर एक मीमो नंबर बनता है, उसको बोलते हैं मेंशनिंग मीमो नंबर। वो मेंशनिंग मीमो नंबर फिर नेक्स्ट डेट के लिए ओरल मेंशनिंग के लिए जो मेन कोर्ट में जहाँ पे जस्टिस सारे बैठे होते हैं, जिस कोर्ट में आपका मैटर लगा होता है पहले उसी कोर्ट में आपको मेंशन करना होता है। तो इस चक्कर में जब हमने कल फाइल किया था तो कल रात को 9 बजे लिस्ट आई थी, उसमें हमारा मैटर रजिस्ट्रार कोर्ट ने अप्रूव कर दिया था मेंशनिंग के लिए। ये आप देख रहे होंगे ना 2.805। तो 2.805 रजिस्ट्रार कोर्ट से जब हमें अप्रूवल मिल गया था तो ये था कि हम 22 अप्रैल मतलब आज हम अपने मेन कोर्ट में जाके हम अपने मैटर को मेंशन कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि ये मैटर था, इतने दिन से टेकअप नहीं हो रहा था एंड वी वांट कि हाँ इस मैटर में अर्जेंसी है एंड वी वांट कि हाँ भाई जो भी इस पे मेरिट्स पे एडजुडिकेशन होना है एक प्रॉपर कोर्ट डेट से लग जाए, कोर्ट से लग जाए ताकि मेरिट्स पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकें। तो 2.805 जब हमारा नंबर आया था, ओरल मेंशनिंग होती है 10:30 बजे सबसे पहले, तो सीक्वेंस में होता है। तो एज सुन एज हमारा नंबर आया था तो जजेस के पास सारा डेटा होता है, तो हमारी टेंटेटिव डेट जो दिखा रही थी वो 5 मई है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ना 5 मई, तो ये जो डेट होती है ये हमें कोर्ट के सामने डिस्क्लोज करनी होती है कि ये डेट है और ये अर्जेंसी है। तो मतलब फॉर सुप्रीम कोर्ट्स एंड फॉर एनी कोर्ट्स महीना भी बहुत नॉर्मल होता है, इट्स नॉट कि वो बहुत फार है। तो ये तो 2 हफ्ते ही था क्योंकि आज मेंशन किया एंड 5th बीइंग मंडे। तो कोर्ट ने जो हमें ऑर्डर्स दिए हैं वो ऑर्डर्स दिए हैं कि नॉट टू बी डिलीटेड। तो मतलब ये था कि जो हमारा मैटर हर टेंटेटिव डेट दिखा के डिलीट हो रहा था वो मैटर अब डिलीट नहीं होगा, वो कंफर्म 5 मई को हमारा मैटर कोर्ट में लगेगा। नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, किस सीक्वेंस में आएगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बट हाँ ये है कि मैटर अब लिम्बो में नहीं जाएगा, मैटर वुड बी लिस्टेड कॉज लिस्ट में आएगा प्रॉपर। कौन सी कॉज लिस्ट में आएगा, रेगुलर में, सप्लीमेंट्री में, एडवांस में, हमें नहीं पता। तो बाकी अभी एडवांस कॉज लिस्ट में तो हमारा मैटर शो कर रहा है, बट क्या सीक्वेंसिंग होगी, क्या होगी, वो जब उसकी प्रॉपर कॉज लिस्ट आएगी तब हमें पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ है। तो ये रीज़न था कि 2023 का केस में इतना डिले हो रहा था। तो 6 महीने तो कमीशन ने खा लिए काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, क्योंकि 13 सितंबर को नोटिस हुआ था एंड इन्होंने फाइल किया है 12 मार्च को, तो लगभग 6 महीने ही हो गए। तो ये रीजंस थे जिस वजह से मैटर हमारा नहीं लग रहा था। बट अब प्लीडिंग्स कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा हियरिंग्स नहीं लगनी चाहिए। वर्स्ट केस मान के चल रहे हैं 3 हियरिंग, बट 2 हियरिंग्स में मैटर डिसाइड हो सकता है क्योंकि मेरिट्स पे आर्ग्यूमेंट्स होने हैं। तो अब जो तीनों SLPs हैं, 2 SLPs हमारी हैं जिसमें हम 6 क्वेश्चन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं और एक SLP कमीशन की है जो वो 1 क्वेश्चन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं फॉर द ओकी का जो रिलीफ हमें मिला हुआ है। तो ये तीनों SLP साथ में लिस्ट होंगी एंड 5 मई को मैटर लगेगा। तो ये रीज़न था कि 2023 का जो केस था इतना डिले क्यों हो रहा था। एंड देखते हैं 5 मई पे हमारा कौन से नंबर पे आता है, कहाँ आता है मैटर। मतलब क्योंकि कभी कभार होता है कुछ केसेस बहुत लंबे खिंच जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारा मैटर टेकअप होगा भी या नहीं होगा। बट हाँ एटलीस्ट ये है कि अब डिलीट नहीं होगा, 5 को लगेगा ही लगेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हाँ मेंशनिंग क्या होता है एंड मेंशनिंग करके आप अपना मैटर कैसे लगाते हो। तो ये है, बाकी देखते हैं अभी जो भी क्या अपडेट होती हैं, कोशिश करेंगे कि अपना मैटर लगे 5 को। तो दिस वाज ऑल अबाउट 2023 कोर्ट केस अपडेट SLP सुप्रीम कोर्ट। बाकी अगर आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो आप इसमें कमेंट करना। बाकी मेरिट्स पे रिलीफ क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपने एंड से अपने सबमिशंस रखेंगे। इट वुड बी टोटली ऑन द कोर्ट टू डिसाइड कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एंड क्योंकि हमारा जिस चीज़ के अगेंस्ट हम फाइट कर रहे हैं, एक ऑर्डर तो हमारा फेब से फेवर में है, तो ऑलमोस्ट 1 साल से हम प्रेजुडिस हैं। दैट इज़ कमीशन जो उसको ड्रैग कर रहा है। बट ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, केस लॉज हैं, मेरिट्स हैं, बहुत सारी प्लीडिंग्स हैं, IAs हैं, एफिडेविट्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो ये है कि जैसे ही अब नेक्स्ट कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा इस पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए ही कोई वीडियो नहीं बन रही थी इस पर, क्योंकि हमें भी कोई श्योरिटी नहीं थी ना कि कब टेकअप होगा, क्या होगा, मेंशनिंग अलाउ होगी कि नहीं होगी। तो ये था। तो थैंक यू सो मच। जिसको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।